नीचे वाले जो लोग हैं ना, यही इनको दरकिनार किया है। नहीं तो उनमें नीतीश कुमार से इनको हमको नहीं लगता है कि इनको इनके बात अगर वो पहुंचेगा तो इनका टिकट उतार सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इनको लोग झूठ साज बोल के गलतफहमी डाल के वहाँ जो है इनका टिकट कटवाया गया है। तो एक जगह गए तो कुछ अनाप शनाप बके जिसका नाम है संजय झा। संजय हाँ, वो नया आए हैं 2-3-4 दिन नया जो भी है गाँव में जटा यही उनका हाल है। आप सभी का फिर से एक बार देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब से तकरीबन 18-20 दिन के बाद ही पहले चरण का वोटिंग होने वाला है। और उसी बीच आज हम लोग बड़रिया विधानसभा में पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी के आवास पे मौजूद हैं। एकाएक श्याम बहादुर जी पटना से अपने आवास पहुंचते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ का ऐलान कर देते हैं कि इस बार हम विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जाने वाले हैं। समर्थकों का काफी हुजूम है। कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका भी चैनल का स्वागत है। क्या निष्ठा में, तपस्या में क्या कमी रह गई? अंत में खुल के ये बोल रहे थे विधायक जी कि हमको एक चांस दे दिया जाए, एक बार चुनाव लड़ लेते हैं और उसके बाद से हम खुद ही मतलब हट जाएंगे। उसके बाद भी इतने पुराने नेता को 3-3 बार के विधायक रह चुके हैं, उनको जनता दल इस बार तो ये कहा जा सकता है कि दरकिनार कर दिया। क्या तपस्या में कमी रहा? तपस्या में कोई कमी नहीं है। जब से पार्टी खड़ा हुआ है, इस पार्टी के मेंबर है ये, फाउंडर मेंबर का फाउंडर में समझता है ना, वही है वो। मान लीजिए कितना दिन हो गया, अब कुछ लोग नए लोग आए हैं। हम लोगों को आज से 3 दिन पहले तक आश्वासन दिया गया कि नहीं जाइए ना श्याम बहादुर भाई, आपका तो ठीक है, कहाँ घूम रहे हैं, जाइए अपने क्षेत्र में जाइए। हम लोग को एक जगह गए तो कुछ अनाप शनाप बके जिसका नाम है संजय झा। संजय। हाँ, वो नया आए हैं 2-3-4 दिन नया जो भी है गाँव में जटा यही उनका हाल है। 3 दिन से आए हैं। उन्होंने कहा किया कि जब कहा तो हम लोग कुछ मन में खटका और भी 2-3 दिन हम लोग गए, आश्वासन दे करके भी देखे कि हम लोग चैनल में दूसरा चल रहा है। फिर पार्टी ऑफिस में कल गए, हम लोग पार्टी ऑफिस में गए तो भारी कम संख्या में लोग थे, कम से कम 400 लोग थे वहाँ पे। मीडिया वाले घेरे, वहाँ बैठ उठ लिए। वहाँ तक हम लोग को नहीं समझ में आया कि हम लोग का टिकट कट गया है। रात में आए तो हम लोग लगा कि टिकट कट गया है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया। हम लोगों ने अपने समर्थकों से पूछा कि अब हम लोग क्या किया जाए। तो समर्थकों ने कहा, 5000 लोगों ने कहा कि टिकट कट गया तो कट गया, हम लोग नहीं ना कटे हैं, हम लोग आपके साथ है। वोट और पैसा दोनों देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लड़िए, इत्मीनान से लड़िए। अजीत करके ऐसा बात नहीं है। हमारे श्याम बहादुर जी का कुछ स्टेटमेंट आया होगा कि जीतेंगे तब कहाँ जाएंगे। तो जो हम लोग को एक बार भगा दिया, उसके पास तो जाने वाला कोई संभावना नहीं है। ये सवाल पूछा जा रहा था कि चूंकि आप यहाँ से चुनाव लड़ना है, चुनाव अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार बनेगी उसमें अगर सक्रिय भूमिका में आप रहते हैं तो ज्यादा आपको फंड मिलता है, ज्यादा काम करने का मौका मिलता है। तो इस तरह का सवाल हो रहा था। तो जीतने के बाद क्या ऐसा नहीं ना हो सकता है कि फिर अगर सरकार बनता है तो फिर एनडीए और जेडीयू की ओर इनका जो मोह भंग है अभी वो खत्म हो जाए, फिर जाके जुड़ जाएंगे? ऐसा नहीं ना हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग ने रात को निर्णय लिया है, हम लोग पटना में ही थे, तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग किसी दल में जाएंगे। हम लोग किसी दल से मतलब नहीं है, सब दलीय से मतलब, सभी लोगों से मतलब है। ना आरजेडी से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है, ना जदयू से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना है, यही हम लोग का मकसद है। ना किसी दल में जाना है, ना किसी से बातचीत करना है, ना कोई समझौता भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। पूरा हम लोग का तो कन्फर्म है कि हम लोग किसी दल में नहीं जाएंगे। बाद में जीतने के बाद इस तो दल में हम लोग को जाना नहीं है, ऊपर बाद में बात की बात है। पार्टी खूब सम्मान दिया, मौका दिया, 3-3 बार विधायक बनने का अवसर दिया। स्वाभाविक है, पार्टी माँ के तरह होता है, परिवार के तरह होता है। ये भी तो हो सकता था कि अब बुजुर्ग हो गए हैं, 3-3 बार विधायक भी रह लिए हैं, मार्गदर्शन मंडल का हिस्सा बन जाते और नौजवान जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मौका देते, आशीर्वाद देते, आगे लाते। देखिए, पहले से हम लोग के विधायक जी बोल दिए हैं, जिसका नाम है श्याम बहादुर सिंह, कि हमको लास्ट चुनाव लड़ना है, हमको लास्ट लड़ना है, इसके बाद नहीं लड़ना है। मुख्यमंत्री से बोले कि हमको लास्ट लड़ना है, इसके बाद नहीं लड़ना है। अगर टिकट मिल गया होता तो गारंटी कहते हैं, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ
कि 15-20 हजार वोटों से जीत के हम लोग जाते। आइए लास्ट फैसला था कि हम लोग लास्ट चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद हम नहीं लड़ेंगे, कोई लड़े। लेकिन जब पार्टी की फैसला जो है, अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पार्टी अपना इतना दिन रखने के बाद हम लोग को बेइज्जत कर दिया, तो हम लोग उड़ाने से फायदा क्या है उस पार्टी में। उस पार्टी की बात नहीं करना है, उस पार्टी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ना उस पार्टी में हम लोग को जाना है, ना कोई मतलब है। हम लोग को सिर्फ अपना से मतलब है, हमारे बढ़िया जनता के लोगों से मतलब है। हाथ पैर जोड़ेंगे हम लोग, और हम लोग हाथ पैर जोड़ के वोट मांगने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे, यही हम लोग का मकसद है। चूंकि इनके ओर से तो ऐलान कर दिया गया कि निर्दलीय हम आ रहे हैं, एक ओर से अभी कुछ ही घंटा में या 1-2 दिन में क्लियर तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन भी पूरी दमखम के साथ यहाँ उतरेगा, प्रत्याशी देगा। भाजपा जदयू के घटक दल जो है उन लोग भी उतरेंगे, तमाम ओर से स्टार प्रचारक होंगे, तमाम तरह का व्यवस्था होगा, तमाम तरह से हर तरह का हथकंडा अपनाया जाएगा। उस बीच श्याम बहादुर सिंह निर्दलीय होंगे। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको फेस कर पाएंगे? दोनों बीच की जो लड़ाई है उसमें ये अपने आप को कैसे श्याम बहादुर सिंह ऐसे नेता है जो हर गरीब, रिक्शा वाले, ठेला वाले, हर आदमी की जहाँ भी खोजिए वहाँ ये हाजिर रहते हैं। इनसे अगर बाहरी कोई आएगा या कुछ भी करेगा तो इन पे कोई असर होने वाला नहीं है। जाके सुनने के बाद कितना लोग अफसोस कर रहा है भाई श्याम बहादुर से आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, किसी रिफ्यूजी का पैसा का बल पर चाहे जैसे भी मिल जाए, तो ये तो अनर्थ हो रहा है, पार्टी के लिए भी मैंने अनर्थ हो रहा है। हम लोग नीतीश कुमार जी को मालिक कहा करते थे। एक दौर था कि यहाँ से सिवान से जनता दल को मजबूत करने के लिए गाड़ी का मतलब सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर जाया करते थे, और नीतीश कुमार को ये इस चीज को लेकर आश्वस्त कर दिया था कि सिवान में जदयू कमजोर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि पिछले दिनों से ये खबर अक्सर निकल के आता है कि नीतीश कुमार जी थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उसी बीच उनके नीचे के जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं उनके पार्टी के, वही लोग ऐसे पुराने वृक्ष को काटने का काम कर रहे हैं। ये जो नीचे वाले जो लोग हैं ना, यही इनको दरकिनार किया है। नहीं तो उनमें नीतीश कुमार से इनको, हमको नहीं लगता है कि इनको इनके बात अगर वो पहुंचेगा तो इनका टिकट भी काट सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। इनको लोग झूठ साज बोल के, गलतफहमी डाल के वहाँ जो है इनका टिकट कटवाया गया है। हमको यही लग रहा है। अंत में बड़ौदा विधानसभा के सम्मानित जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और अगर नॉमिनेशन का डेट क्लियर हो गया तो आप उसको भी बता सकते हैं। हम लोगों का नॉमिनेशन का डेट 14 तारीख को पड़ा है। हम सभी जितने पढ़रिया के जितने भी हमारे जनता जनार्दन जो है, हम सब लोगों को नमन, पैर छू के नमन करते हैं कि हमारे श्याम बहादुर भाई को वोट दे, उनको जिताएं, सदन में भेजने का काम करें। आपने देखा इस चीज को, बड़ी बेबाकी से जो लोग भी पार्टी से जुड़े लोग हैं, विधायक जी के जो भी कार्यकर्ता है, एक अलग ही जुनून है, उत्साह है, कहीं से कोई नाराजगी नहीं है, मतलब सिकन नहीं है चेहरे पे, और सबका यही कहना है कि विधायक जी का जो फैसला हो गया उस पर हम लोग मजबूती से खड़े हैं। 14 को नॉमिनेशन होगा, 6 तारीख को वोटिंग होगी, और फिर 14 को देखा जाएगा कि बड़ौदा विधानसभा की जनता अपना प्यार सने वोट के रूप में किसको देती है। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।